नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट के द्वारा बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि 65% आरक्षण के फैसले को पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। देखिए, अभी अभी जस्ट पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और कहा है कि इस फैसले को रद्द किया जाता है। बिहार सरकार ने जो आरक्षण के सीमा को बढ़ाने का फैसला किया था, 50% से आरक्षण 65% हो गया था। SC, ST, EBC, OBC जाति के लोगों को आरक्षण की सीमा 65% मिलने जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इस फैसले को चुनौती दी गई थी पटना हाई कोर्ट में, और आज पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द किया है। आपको बता दें कि 65% आरक्षण को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, आप लोगों ने लगातार आरक्षण के सीमा को बढ़ाए जाने को लेकर लगातार आप आंदोलन करते रहे और लगातार आप इस बात पर अडिग रहे कि आरक्षण की सीमा जो है बढ़नी नहीं चाहिए, और आज पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया, रद्द कर दिया गया है इस फैसले को। नीतीश सरकार की टेंशन बढ़ गई है, नीतीश सरकार के इस फैसले को जो है खत्म कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? उच्च न्यायालय पटना ने जो आदेश दिया है, ये आदेश पहले दिन से हम लोग को मालूम था कि सिर्फ वोट की राजनीति को लेके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ये 50% से 65%, 15% आरक्षण बढ़ाने की राजनीति कर रहा है। क्योंकि ये मुद्दे जब हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ये स्वतः रद्द हो जाएगा। और इस मुद्दे को लेके पहले दिन से ही अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा विरोध कर रहा था। क्योंकि जब से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना हुआ है 1995 से, कहीं न कहीं आरक्षण के मुद्दे पर हमारा एक अलग दृष्टिकोण रहा है। क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या उस समय जो उनके सहयोगी थे, कहीं न कहीं उन्होंने जो आरक्षण का जो आधार रखा था सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, और उसमें उन्होंने दिया था कि हर 10 साल पर समीक्षा होनी चाहिए कि क्या अब स्थिति है। तो अपने देश में वो कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस की सरकार हो कि भाजपा की हो या संयुक्त गठबंधन की सरकार हो, वोट की राजनीति के कारण कहीं न कहीं आरक्षण को लेके जो एक स्वार्थवश जो निर्णय होना चाहिए वो निर्णय होता रहा है। यही कारण है कि 1995 में हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की थी, और 2000 ईस्वी में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लड़ो या मरो आंदोलन हमने शुरू किया था। इस मुद्दे को लेकर सैकड़ों धरना, प्रदर्शन, अनशन, यहां तक कि 2 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रपति भवन में भी हम सैकड़ों लोगों के साथ गए थे, जहां हमारी गिरफ्तारी हुई थी। अंततः आर्थिक आधार पर आरक्षण केंद्र में और राज्य में 10% मिला भी है सवर्ण को। लेकिन 50% आरक्षण से ज्यादा सीमा बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ वोट की राजनीति को दर्शाता है। क्योंकि नीतीश कुमार हो कि तेजस्वी हो कि नरेंद्र मोदी हो कि राहुल गांधी हो, ऐसे लोगों को जो आरक्षण प्राप्त है, कम पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उससे इलाज कराने के लिए कहेंगे तो वो नहीं करवाएंगे। ऐसे इंजीनियर के द्वारा ही आज अपने बिहार में या देश में काम हो रहा है, जिससे पुल गिरने की सूचना 3 दिन पहले की भी है कि माने उद्घाटन से पहले ही पुल गिर चुका है। तो हाई कोर्ट में जज आज भी अपने यहाँ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लोगों को 100% नहीं तो 99% आज भी विश्वास है, और उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर 100% निर्णय जनहित में अपना दिया है। अच्छा, आरक्षण लोग हमेशा ये आवाज़ उठाते हैं, खासकर जनरल लोग, कि आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए, और लगातार विपक्ष भी कह रहा है कि भाजपा जो है वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। क्या अब वो समय आ गया है जो आरक्षण का दायरा जो 50% है उससे भी कम किया जाए? क्योंकि अब पहले वाली स्थिति नहीं है। 15 से 20 साल पहले अगर चले तो जो स्थिति बिहार में थी SC, ST, OBC जैसे लोगों की, तो अब शायद वह स्थिति नहीं है। आज भी चिराग पासवान जैसे लोगों को भी आरक्षण मिल रहा है, जो अपने परिवार को, मतलब उनका परिवार जो है सबल है, हर चीज में परिपूर्ण है, अब ऐसे लोगों को भी आरक्षण मिल रहा है। तो क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण अब होना चाहिए? देखिए, शुरू से मेरा मानना है कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो। शुरुआत से सामाजिक शैक्षणिक था, वो भी रहे, लेकिन आर्थिक से जोड़ा जाए। 50% आरक्षण को कम करने का साहस आज के किसी राजनेता में नहीं है, क्योंकि उनके लिए पहला प्यार है कुर्सी, और जब कुर्सी पर ध्यान होगा तो ये आरक्षण घटाने की बात करना भी बेमानी है। लेकिन जिस समाज के लिए ये आरक्षण की सीमा है, उस समाज के जो संपन्न लोग हो चुके हैं, बड़े पद पर आ चुके हैं, सांसद मंत्री बन चुके हैं, उन लोगों को इस आरक्षण से दूर रखना चाहिए। तो जिस समाज को भी आज आरक्षण मिल रहा है, सही मायने में यदि रियल में
जरूरतमंद तक आरक्षण जाना चाहिए, तो उस समाज के गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, पहले रामविलास पासवान उठा रहे थे आरक्षण का लाभ, अब चिराग पासवान उठा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं, बहुत सारे IAS हैं, IPS हैं। कहीं ना कहीं ये जो नीतियां हैं, इसके लिए एक आंदोलन सबको मिलकर करना चाहिए। जिनको आरक्षण आज सामाजिक शैक्षणिक आधार पर भी मिल रहा है, उनको भी कहना चाहिए कि भाई हमारे समाज में ही जो गरीब हैं उनको आरक्षण दीजिए, न कि हमारे ही समाज से जो जिनका कद आगे बढ़ चुका है, जो संपन्न हो चुके हैं, अरबों खरबों में हैं, विधायक सांसद मंत्री हैं, IAS हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े इंजीनियर हैं। ऐसे लोगों से आरक्षण अब दूर करना चाहिए, और उस समाज के भी जो गरीब हैं उनको ही आरक्षण मिलना चाहिए। जातीय आधारित जनगणना पर एक सवाल पूछ लेते हैं। जातीय आधारित जनगणना बिहार में हुआ, आपको क्या लगता है कि जो डाटा दिखाया गया, जो आंकड़ा दिखाया गया, उसमें कितनी सच्चाई हुई, और जो देश में मांग होती है कि पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, इस पर क्या आपकी राय होगी? ये जितने लोग जातीय गणना की बात करने वाले हैं, कहीं ना कहीं देशद्रोही है। जब देश प्रेम की बात करते हैं, पूरे देश की जनता एक है, एकता की हम बात करते हैं, तो जब ये जातीय गणना की बात आता है, तो कहीं ना कहीं हम वोट की राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक समीकरण के कारण हम ये जातीय राजनीति की बात करते हैं। वो नीतीश कुमार हो कि तेजस्वी हो या राहुल गांधी हो, जो भी जातीय गणना का कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये लोग देशद्रोही हैं। ये कहने में कोई हमें संकोच नहीं है कि ये जो भी लोग जाति और धर्म की बात करके सामाजिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, सामाजिक समरसता खराब करना चाहते हैं। इसलिए जातीय गणना इन लोगों ने जो कराया, एक तो पहली बात की जो जातीय गणना है 100% ईमानदारी से नहीं हुई है, जिसकी आवश्यकता नहीं। गणना क्या होना चाहिए था कि हम बिहार में हैं, आज भी बिहार सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य क्यों है। आज गणना इस बात की होनी चाहिए कि आज भी हमारे राज्य की बड़ा जनसंख्या, कितनी बड़ी जनसंख्या गरीब है, जिसको जो एक सामान्य भी जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम गणना किसी का कर रहे हैं, जाति का, और उसी आधार पर हम अपनी गीत गाते हैं, उसी आधार पर अपनी बात करते हैं, जिससे कि हमको वोट का फायदा हो। और यही कारण है कि जो अपने बिहार राज्य का हो या पूरे देश का जो विकास होना चाहिए, जो विकसित राज्य और विकसित देश बनना चाहिए, उस बनने में ये जातीय और धार्मिक जो मुद्दा है ये बड़ा रोड़ा है। बिल्कुल, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण के सीमा को बढ़ाया घटाया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अब पटना हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में कह दिया है कि 65% आरक्षण बढ़ाने का जो फैसला है उसको हम रद्द करते हैं। और नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म सिंह राठौड़ जी काफी सालों से जो है यह मुद्दा उठाते आए हैं कि जो फैसला दिया गया है, जो आरक्षण का सीमा है उसको बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज पटना हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया। तो सकारात्मक खबर है, 50% आरक्षण की सीमा जो 65% हुई थी अब वह नहीं रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। आपको क्या लग रहा है, क्या आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए या फिर जो 50% है वही आरक्षण की सीमा होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।